हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। ऑल राइट, ठीक है। सो कल जो बताया था, बुक में मार्क करा दिया था मैंने। फ्रिंज का कॉन्सेप्ट जो था उसको समझा दिया था। एंड आई होप आप लोगों ने ज़रूर उसमें देखा होगा, लिखा होगा। ठीक है, ऑल राइट। आज अपने को क्या करना है, सुनो। आज अपने को क्या करना है, आज हम लोग क्या करेंगे कि कल मैंने रूरल अर्बन फ्रिंज का कॉन्सेप्ट बताया था। सो रूरल अर्बन फ्रिंज क्या है, एक ट्रांजिशन जोन है, बीच का ट्रांजिशन जोन। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है कंटिन्यूअम का, रूरल अर्बन कंटिन्यूअम। तो कंटिन्यूअम की जब हम बात करेंगे, कंटिन्यूअम के बारे में जब हम आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं, तो कंटिन्यूअम कुछ ऐसा होता है। एक साइड पे रूरल है आर, एक टाइम पे है मान लो मेगा सिटी। मेगा सिटी। सो इसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होगी, इसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होगी। इसकी लाइफस्टाइल की बात करें तो वो तो बिल्कुल अलग होगी। इनके और इनके बीच में काफी ज्यादा कुछ सिटीज होंगी, कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिसमें जब भी पूरी तरीके से शहर में नहीं कन्वर्ट हो पाए होंगे, तो काफी फेज होंगे उनके बीच में। तो जो कंटिन्यूअम है, कंटिन्यूअम वो रिप्रेजेंट करता है एक एक्सट्रीम और दूसरे एक्सट्रीम के बीच के पूरे जोन को। वेज ऑफ लाइफ इसे बोलते हैं। सो आज कंटिन्यूअम के कॉन्सेप्ट से मैं शुरू करूंगा। एक यहाँ पे सीन है, ऐसे 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 ऐसे, इधर से इधर आप जाओगे तो आपको कंप्लीट चेंज देखने को मिलेगा वेज ऑफ लाइफ में। वेज ऑफ लाइफ में सेटलमेंट भी आ जाते हैं, कल्चर भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। दूसरी तरफ जब इधर से आप इधर मूव करोगे, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ, एक छोर से दूसरे छोर की तरफ, तो आपको यहाँ पे वेज ऑफ लाइफ में चेंज मिलेगा। ठीक है। सो ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअम आता है। कंटिन्यूअम हम लोग ने फिजिक्स में भी कंटिन्यूअम पढ़ा है, अगर आप लोग को याद हो। तो हम लोग जब गैसेस पढ़ते थे, गैसेस गैसेस वाला जब चैप्टर हम लोग पढ़ते थे, ब्राउनियन मोशन और ये सब था, तो वहां पे भी कंटिन्यूअम पढ़ा जाता था। वहां पे कंटिन्यूअम की बात करी जाती थी, तो ऐसे था। और माना जाता था कि जो गैसेस हैं वो पूरा फिल्ड है, ऑक्यूपाइड है। तो कंटिन्यूअम एक एजम्पशन मान के हम लोग करते थे कि सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे सब सब जगह गैसेस भरी हुई हैं। एक की प्रॉपर्टी जो यहाँ है वो यहाँ पे भी होगी, जो यहाँ है वो यहाँ पे भी होगी। तो ये मान के हम लोग उस समय चलते थे। यही कंटिन्यूम वाली चीज यहाँ मान के चलनी है, पूरा एक जोन है बीच में। तो जो रूरल अर्बन फ्रिंज था ना, सो रूरल अर्बन फ्रिंज एक इसका जस्ट पार्ट था। रूरल अर्बन फ्रिंज ये इसका एक जस्ट पार्ट था। वैसे देखा जाए तो ये पूरा बहती गंगा है। इसमें गंगा में एक पोर्शन है रूरल अर्बन फ्रिंज, जो कल हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है। सो ये कंटिन्यूअम बड़ी चीज है, पूरे एरिया को समाहित करती है। इसमें मेगा सिटी हो गई यहाँ लास्ट में, इसके पहले एक सिटी कोई होगी, इसके पहले हो सकता है एक ऐसी सिटी हो जहाँ दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स हो। यहाँ पे हो सकता है ऐसी सिटी हो जो रूरल एरिया की तरफ ज्यादा झुकी हुई हो। तो ये एक कंटिन्यूअम है। तो आई थिंक कंटिन्यूअम समझ में आया होगा, अभी हम लिखा देंगे। तो आज कंटिन्यूअम पे बात करेंगे, साथ ही साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉर्मेट्री टाउन्स पे। आज थोड़ा बात करेंगे हम लोग डॉर्मेट्री टाउन्स की तरफ, ये क्या होता है। डॉर्मेट्री टाउन जब हम बता देंगे तो डॉर्मेट्री टाउन हो जाएगा। इसके बाद हम सबअर्ब्स बताएंगे, सबअर्ब्स, SUB, सबअर्ब्स। सबअर्ब्स पे डिस्कशन कराएंगे। इसके बाद सैटेलाइट टाउन्स वगैरह हम लोग देख लेंगे, सैटेलाइट टाउन्स वगैरह देख लेंगे। तो ये आज का लेक्चर कुछ इस तरीके का चलेगा। ठीक है। सो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि होने क्या वाला है आज के लेक्चर में। सो ऐसे अपने को आज प्रोग्रेस करना है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो टॉपिक आजकल डिस्कस हो रहे हैं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भारत सरकार भी, देखो, अर्बनाइजेशन बुरा नहीं है, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया है वो कई जगह पे बुरी हो जाती है। अर्बनाइजेशन इज नॉट बैड एज सच, क्योंकि हम सभी लोग ज़्यादातर अर्बनाइज्ड रीजन में रह रहे हैं अगर बात करी जाए। और धीरे धीरे ये बढ़ता भी जा रहा है। माना जाता है कि 2050 या उससे पहले ही हम लोग 80-90% तक हो सकता है अर्बनाइज्ड हो जाए। लेकिन ये जो प्रोग्रेस चल रही है ना, ये हैफजल्ट है, अनप्लान्ड है। इसी को एक शब्द दिया जाता है, अर्बन स्प्रॉल। तो अगर देखो, अर्बनाइजेशन होना ही है, नेचुरल प्रोसेस है, ये होना ही होना है। ये शहर दूसरे जगहों को, दूसरे रीजन्स को खाते जाएंगे। खाते जाने का क्या मतलब है, वहां पे अर्बनाइजेशन होता जाएगा। लेकिन अगर वो प्लान्ड वे में नहीं हुआ, प्लान्ड
तरीके से नहीं किया गया, प्रॉपर प्लानिंग वगैरह नहीं कही गई, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे बेसिक सोशल एमिनिटीज़ की क्यों ना हो। तो ये चीज़ है। तो अर्बन स्प्रॉल से बचना है, प्लानिंग करनी है, उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो सब हम लोग अब पढ़ेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो चलिए अब लिखिए। So this we have done. चलिए, सो आपकी जो फ्रेश पेज से स्टार्ट करिएगा, रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम। कोई लेक्चर नंबर डालता है कि ये कौन सा लेक्चर नंबर चल रहा है, मतलब कोई अंदाजा लगभग? लेक्चर नंबर, ओके ओके ओके। सो आई थिंक कितना 20-25 दिन तो ऑलमोस्ट हो गया होंगे अपने को। मतलब बताना कभी किसी दिन जब पूरा रिवाइज करना बैठ के, तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे डाल देना एक बार। तो जब पूरा कभी दिन रिवाइज करना पूरा मटेरियल, तो डेट तो आई होप डालते ही होगे, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन लेक्चर नंबर भी एक बार डाल देना, तो मुझे भी मतलब पता चलता रहे कि क्या अपनी प्रोग्रेस चल रही है। ओके ओके ओके, पढ़ना ठीक है ठीक है। चलो, रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूम, 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 अ सीक्वेंस ऑफ, a sequence of gradation, a sequence of gradation of, सर ये ग्रेडेशन, ग्रेड करना, ग्रेड मतलब कैसे होता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ऐसे एलोकेट करना। a sequence of gradation of certain properties or characteristics between two extreme positions। तो मान लो एक्सट्रीम पोजीशन कौन कौन सी होंगी, जाहिर सी बात है रूरल अर्बन एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। जब अर्बन से रूरल की तरफ जाओगे, तो जो ये कह रहा है ना सर्टेन प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चेंज होती देखने को मिलेगी। ऐसे ही सिमिलरली रूरल से अर्बन की तरफ जाओगे तो चेंज होती दिखेगी। और मैंने जो रूरल अर्बन फ्रिंज पढ़ाया था, वो इसका एक पार्ट है, उसका एक पार्ट है। सो व्हाट इज रूरल अर्बन फ्रिंज हियर? इट इज अ ट्रांजिशन जोन, it is a transition zone in the rural urban continuum। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ रूरल रूरल प्रॉपर्टीज अर्बन प्रॉपर्टीज, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ रूरल अर्बन में क्या, रूरल रूरल प्रॉपर्टीज क्या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर डोमिनेट करती है, एग्रीकल्चर। फिर मोस्टली कच्चा हाउसेस, कच्चा हाउसेस मोस्टली। फिर फिर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल होती है यहाँ पे, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। नेक्स्ट, नेक्स्ट लैक ऑफ मॉडर्न एमिनिटीज, लैक ऑफ मॉडर्न एमिनिटीज, लैक ऑफ मॉडर्न एमिनिटीज। फिर वेरी हाई लेवल ऑफ बॉन्डिंग, ये आई थिंक कल हम लोग ने इस पर डिस्कशन भी किया था, वेरी हाई लेवल ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन पीपल, बिटवीन पीपल, वेरी हाई लेवल ऑफ बॉन्डिंग। नेक्स्ट, रूरल में देखें तो एक कल्चरल एलिमेंट देखने को मिलता है, कल्चरल एलिमेंट देखने को मिलता है, कल्चर पे ज़्यादा वैल्यू रहती है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो रिलेशनशिप होते हैं आपस में ना, रिलेशनशिप बहुत ही रिजिड होते हैं। रिलेशनशिप रिजिड का ये मतलब है कि कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन भी होता है,
शादी वगैरह हो गई अपने ही समाज में करेंगे, राइट, इंटरेक्शन भी अपने समाज से ज़्यादा करते हैं। तो रिलेशनशिप यहाँ पे रिजिड होता है, रिजिड होता है। कुछ बातें हैं, वैसे तो बहुत बातें हैं, लेकिन ये आई थिंक सही है। सो देखो यहाँ पे जो मैं गोला बना रहा हूँ, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, कच्चा हाउसेस, कच्चा हाउसेस एंड लैक ऑफ मॉडर्न एम्यूनिटीज। सो एग्रीकल्चर, कच्चा हाउसेस एंड लैक ऑफ मॉडर्न एम्यूनिटीज, ये इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बातें हैं। सो ये गोले वाली बातें हैं, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो बाकी के पॉइंट्स हैं ये, और इंक्लूडिंग दिस, ये है सोशल, सोशल एलिमेंट, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट और सोशल एलिमेंट। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अर्बन, अर्बन में भी लिख लो। अर्बन की अगर बात करी जाए तो अर्बन, अर्बन में क्या होगा, यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर डोमिनेट करेगा, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग ये सब हो गया नॉन एग्रीकल्चर। कच्चा हाउस है, यहाँ पे पक्का हाउस होगा, पक्का हाउस होगा। फिर वहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ कल्चर, इसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, मिक्सिंग ऑफ कल्चर। यहाँ पे आप एक एक कोई कल्चर को नहीं कह सकते हो ये डोमिनेट कर रहा है। सो कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, भाई माइग्रेंट्स आए आते हैं, बड़े पैमाने पे माइग्रेंट्स ही इकोनॉमी चला रहे हैं। सो बाय एंड लार्ज मिक्स कल्चर होता है। देखते नहीं हो, छठ पूजा भी बना रहे हैं, और साउथ का अगर कोई त्योहार हो रहा है वो भी बन रहा है वहीं पे, नॉर्थ का बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट का अगर है वो भी बन रहा है, बिहार का, बंगाल का वो भी बन रहा है। तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। इसके बाद लैक ऑफ मॉडर्न एमिनिटीज, यहाँ पे भाई बहुत बड़े पैमाने, बहुत एमिनिटीज होती हैं, यहाँ पे तो बहुत एमिनिटीज होती हैं। इसके बाद क्या है, बॉन्डिंग बिटवीन पीपल इज हाई, यहाँ पे बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग इतनी नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे बॉन्डिंग इतनी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बगल वाले को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इतनी जानकारी नहीं होती है, खासकर अगर दिल्ली, मुंबई, इन सब जगह पे जाओ, जहाँ पे ज़्यादातर सब हाई राइजर्स बिल्डिंग में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, उनको बाजू वाले का पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहती है। फिर यहाँ पे इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, किसी की कास्ट से कोई मतलब नहीं है जब तक अपना काम पूरा हो रहा है, राइट। तो इम्पर्सनल रिलेशनशिप, वहीं अगर गांव वगैरह में देखें तो कास्ट अभी तक डोमिनेट करता है वहाँ पे भी, लेकिन शहर में इतना ज़्यादा एज सच नहीं देखने को मिलता। सो इट इज़ इम्पर्सनल रिलेशनशिप। फिर यहाँ पे एक जैसे कल्चरल एलिमेंट देखने को मिला था, तो यहाँ पे कल्चरल एलिमेंट एज सच इतना नहीं होता है, टेक्नोलॉजी थोड़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है, टेक्नोलॉजी डोमिनेट करती है यहाँ पे अगर बात करी जाए। फिर यहाँ पे रिलेशनशिप रिजिड था, यहाँ पे रिलेशनशिप मोबाइल होता है, मोबाइल रिलेशनशिप। मोबाइल रिलेशनशिप का ये मतलब है आसानी से नए नए कनेक्शन बैठाए जा सकते हैं और पुराने कनेक्शंस को हटाया जा सकता है। सो ये है मोबाइल रिलेशनशिप का मतलब। ऐसा होता नहीं बस कह दिया पत्थर की लकीर, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। फ्लेक्सिबल, एग्जैक्टली, मोबाइल मीन्स फ्लेक्सिबल, बिल्कुल पढ़ना वही चीज़ है आपसे, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, तो सब लोग जानते हैं। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको कॉन्टिन्यूम के बारे में पता चल गया होगा ना, क्या है क्या नहीं है। माजिद हुसैन ओपन करो। माजिद हुसैन, पेज नंबर 438, पेज नंबर 438, रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम। जैसे ही बुक ओपन हो जाए बता देना मुझे। ओके, रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम, पेज 438। देखिए, द कंसेप्ट ऑफ रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम वाज गिवन बाय पाल, PAHL, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, पाल द्वारा, PAHL, पाल, इन हिज रिसर्च
टाइटल रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम 1966। फिर देखो डेफिनेशन शुरू हो रही है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस ग्रेडेशन ऑफ वेज ऑफ लाइफ। वेज ऑफ लाइफ कीवर्ड है आपका, वेज ऑफ लाइफ, ठीक है, इट्स योर कीवर्ड, व्हाट वेज ऑफ लाइफ, ways of life between the two poles of truly rural communities and truly urban society. The concept suggests that the way of life is being understood in terms of the type of settlement that people live, whether kacha pakka aisa, and it has been used both to distinguish between urban and rural extremes and as a theory of social change which emphasizes the transformation from one pole to another. Figure देखो, फिगर 10.31, इसको आपने बनाना है, इसको आपने बनाना है, ठीक है। हैमलेट विलेज से छोटा होता है, हैमलेट, ये चीज ध्यान रखिएगा, हैमलेट विलेज से छोटा होता है, फिर विलेज, टाउन, सिटी, मिलियन सिटी, मेगा सिटी, मेट्रोपॉलिटन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये ग्रेडेशन हो रखा है, ग्रेडेशन हो रखा है। सेकंड पैरा, इन द रूरल एरियाज द कम्युनिटी इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर which is built around kinship, attachment to place of birth, geopity, topophilia, emotional attachment, territoriality। देखो जियोपिटी क्या होता है, जियोपिटी एक कॉन्सेप्ट है। जियोपिटी में क्या होता है कि हम लोग नेचर और नेचुरल फोर्सेस की रिस्पेक्ट करते हैं, ये होता है जियोपिटी। जियो मतलब अर्थ, पिटी मतलब किसी के लिए मतलब सॉफ्ट फीलिंग रखना, जियोपिटी। तो हम लोग नेचर और नेचुरल फोर्सेस की रिस्पेक्ट करते हैं, दिस इज जियोपिटी। टोपोफिलिया होता है आपका, टोपोफिलिया आप जहां पे भी रह रहे हो ना, उसके प्रति आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, दिस इज टोपोफिलिया, ठीक है। तो जहां पे भी आप रह रहे हो उसके प्रति जो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है वो है टोपोफिलिया। बहरहाल, in other words, societies at the rural end of continuum are envisaged as being close knit। ये देखो कुछ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है रूरल एरियाज की। क्लोज नेट सोसाइटी होती है, रिजिडली स्ट्रैटिफाइड होती है कास्ट बेसिस से, हाईली स्टेबल होती है, इतना ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, इंटरैक्टिव होती है, होमोजेनस इन कंपोजिशन। In opposition to this, the urban society has industrial population, population dependent on tertiary sector, where impersonal relationships are founded on formal contract and exchange. Formal contract and exchange. There are differences in economic, family, religious, political, social characteristics, so on and so forth. Next, the urban societies are supposed to be loose in association, unstable in membership, characterized by great social mobility, and with a tendency for inter-individual contracts, so on and so forth. Second para, page 439. Urban people have the complex of lack of identity। ये नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज। अर्बन पीपल, शहर के लोगों में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ लैक ऑफ आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान की उनको प्रॉब्लम रहती है। होमलेसनेस, खासकर माइग्रेंट्स के लिए। लोनलीनेस होता है, मॉडर्न लोनलीनेस, मॉडर्न लिविंग इन पॉल्यूटेड, डर्टी, कंजेस्टेड एनवायरनमेंट। In opposition to this, rural population are part of national identity, traditional bound, orthodox, simple, healthy living, better environment। ठीक है, इसका जो लास्ट पैरा दे रखा है इसका क्रिटिसिज्म है। सो आई थिंक कॉन्टिन्यूम मोर और लेस आपको समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब एक बात सोचो, अब एक बात अगर हम लोग सोचें कि अगर रूरल अर्बन फ्रिंज जो है, रूरल अर्बन फ्रिंज जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर वहां इसको सही तरीके से ना संभाला गया ना, रूरल अर्बन फ्रिंज को अगर सही तरीके से ना समझाया गया, संभाला गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मतलब ये अनप्लान्ड अगर हो गया तो आगे जाके प्रॉब्लम कर देगा, अनप्लान्ड अगर हो गया। सो अगर अनप्लान्ड हो जाता है, अभी हम बता रहे हैं एक शब्द आता है अर्बन ब्लाइट का। सो वो फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, उसी को आगे जाके कई लोगों ने अर्बन स्प्रॉल दिया गया। तो आजकल वो अर्बन स्प्रॉल वर्ल्ड फेमस है, अर्बन ब्लाइट नहीं, ये अर्बन स्प्रॉल वर्ल्ड फेमस है।
तो अगर अर्बन स्प्रॉल को रोकना है तो क्या जरूरी है कि आप प्लानिंग करो सब चीज की। आपको 15 साल, 20 साल, 50 साल का एक मैप बनाना पड़ेगा, इसके लिए कि वहां पे अगर अर्बनाइजेशन आपने चिन्हित कर लिया, यहाँ पे आगे जाके अर्बनाइजेशन होगा, तो फिर उसको आपको उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, अदरवाइज हैप्जर्ड हो जाएगा, अननेचुरल हो जाएगा और आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा करते हैं, कुछ चीजें लिख लो। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके के शहर, शहर को अब हम लोग थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट अपने हो गए, अब हम लोग अलग अलग शहरों को देखने जा रहे हैं। तो जो अभी मैंने अर्बन ब्लाइट वाला कॉन्सेप्ट बताया आपको, पहले वो लिख लो जरा। लिखिए, इफ द fringe if the fringe are not developed properly, then it may result in then it may अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, मेरे ही साइड से, मेरे साइड से फ्लक्चुएशन हुआ था। लीना, ऑल गुड, ऑल राइट, ठीक है। तो मेरे ही साइड से हल्का सा फ्लक्चुएशन हुआ था। ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, अगर फ्रिंज को सही से नहीं डेवलप किया गया, अगर फ्रिंज को सही से नहीं डेवलप किया गया, तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी चीज को मैंने बोला था कि हम लोग इसको बोलेंगे अर्बन ब्लाइट। ठीक है, तो यही मैंने कहा, एक पासिंग रेफरेंस हो आपके पास, पासिंग रेफरेंस होना चाहिए। इट में रिजल्ट इन अर्बन ब्लाइट, URBAN, अर्बन ब्लाइट, BLIGHT, अर्बन ब्लाइट, इसको अर्बन ब्लाइट बोलते हैं। जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे क्या देखने को हमें मिलेगा, स्लम, कॉन्फ्लिक्ट्स, क्राइम्स, एंड लैक ऑफ एमिनिटीज। तो ये भी शब्द याद रखो, ये काफी लोग को नहीं पता होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए, अर्बन ब्लाइट होता है एक शब्द, अर्बन ब्लाइट। लिख लेना तो बताना। डन, ठीक है, ओके। सो ये जो आपका था रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूअम, इसी में हम लोग ने एक्सट्रीम एंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, रूरल अर्बन फ्रिंज मैंने बताया इसका एक पार्ट है। इसके बाद लास्ट में इधर बताया अर्बन ब्लाइट। नेक्स्ट शुरू हो रहा है आपका कोर टॉपिक, अलग मेन, ये है आपका, हेडिंग डालिए, एक्सपेंशन ऑफ expansion of urban areas, expansion of urban areas and and development of development of secondary towns।
एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टाउन, ये सब कैसे होता है, ये सब कैसे होता है। सो बेसिकली बात करी जाए, इसमें काफी शब्द आएंगे, काफी वर्ड्स आएंगे जो हम लोग को सब एक जैसा लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको उन सब में डिफरेंशिएट कराना सिखा पाऊं। तो अगर बात करें कि हम लोग ने रूरल अर्बन फ्रिंज देख लिया और देखा कि किस तरीके से शहर बड़े होते हैं, आसपास के एरियाज को निगलते जाते हैं, कैप्चर करते जाते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वहां पे लैंड यूजेज चेंज हो जाता है। लैंड यूज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लैंड यूज चेंज होने लगता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सब अर्बन, सब अर्बन, सब अर्बन। सो सब अर्बन अगर बात करी जाए, सब अर्बन ये इसमें क्या है, तो जरा इसमें एक पॉइंट लिखो क्योंकि इसी में मैं अर्बन स्प्रॉल भी बता दूंगा। तो सब जैसे बोले सब अर्बन एक्सपेंशन, सब अर्बन एक्सपेंशन या सब अर्बन ग्रोथ, सब अर्बन ग्रोथ, सब अर्बन ग्रोथ या सब अर्बन एक्सपेंशन ऑफ अर्बन सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स into the adjoining areas, into the adjoining areas। suburban expansion, suburban expansion is one of the later stages, later stages in the development of, in the development of रूरल अर्बन फ्रिंज। मतलब ये रूरल अर्बन फ्रिंज के बाद होता है, रूरल अर्बन फ्रिंज डेवलप हुआ, उसके बाद सब अर्बन एक्सपेंशन होगा, डेवलप होगा वो रीजन और धीरे धीरे। इसीलिए अभी अर्बन नहीं बना, इसीलिए हम लोग शब्द यूज कर रहे हैं सब अर्बन। अभी रूरल अर्बन फ्रिंज अर्बन एरिया नहीं बना है, अभी उससे पहले छोटे लेवल पे है, तो सब अर्बन। तो सब अब्स, सब अब्स भी बोलते हैं, suburbs can be developed, can be developed into planned extension। इन एरियाज को आप प्लानिंग के तहत भी बढ़ा सकते हो, प्लानिंग के तहत भी बढ़ा सकते हो, और ये प्लानिंग करी है, जानबूझ के करी है। कंट्रीज जैसे यूएस हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, वहां पे सबर्ब्स को एक्सपैंड ऐसे ही किया गया है, सबर्ब बोलते हैं वहां पे। तो उसको ऐसे ही एक्सपैंड ही किया गया है। तो कोर एरिया नहीं है ये, उसके आसपास के एरिया हैं, लेकिन उनको भी एक प्लान्ड तरीके से डेवलप किया गया है, अदरवाइज वहां पे भी अनचेक्ड ग्रोथ होती। तो इन्होंने पहले ही से वो सब कर रखा था। प्लान्ड एक्सटेंशन का मेरा यहाँ मतलब है कि एमिनिटीज अच्छी होंगी, एमिनिटीज अच्छी होंगी, वहां पे कमर्शियल सेंटर्स ओपन हो रखे होंगे, कमर्शियल सेंटर्स, कमर्शियल सेंटर्स ओपन हो गए, और फिर वहाँ रहने के लिए रेसिडेंशियल कॉलोनीज भी होंगी, रेसिडेंशियल कॉलोनीज भी होंगी, फिर वहाँ कल्चरल सेंटर्स भी होंगे, मॉल, प्लाजा, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, कल्चरल सेंटर्स भी होंगे वहाँ पे। सो सबर्ब्स का कॉन्सेप्ट यूरोप में और अमेरिका वगैरह में काफ़ी फेमस है सबर्ब। तो जो मैकडी वगैरह है, हाँ नेचर भी रहती है। सो ये चीज़ है। एक पॉइंट लिख लो यहीं पे लास्ट में, नोट करके, नोट करके लिख लो। if if unplanned, if unplanned या प्लानिंग, if unplanned या फिर ग्रोथ नॉट चेक्ड, इफ अनप्लान्ड रह गए ये रीजन, या जो ग्रोथ हो रही है रूरल अर्बन फ्रिंज की वो अनचेक्ड रही, तो क्या प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल।
तो अर्बन स्प्रॉल हम लोग देख रहे हैं ये क्यों होता है, जब हम लोग प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर हम लोग देखें ना कि आगे फ्यूचरिस्टिक ना होके सोचें, बस कहते हैं अरे यार ठीक है चलो, हो रहा है शहर जैसे हो रहा है होने दो, कहाँ इतना पता चलेगा, ये वो जो ऐसा एटीट्यूड रहता है यही आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो अर्बन स्प्रॉल की प्रॉब्लम आती है जहाँ पे अनचेक्ड रहती हैं चीज़ें, कोई देखता वेखता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। सो कहने का ये मतलब है कि सबर्बन एक प्लांट एक्सपेंशन की तरह देखा जा सकता है, जहाँ पे प्रॉपर इंटरवेंशन करके चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जा सकता है। सो ये भी ठीक बात है, अर्बनाइजेशन भी होगा लेकिन एक प्रॉपर और चेक्ड मैनर में होगा। सो अब यहाँ पे बात करें कैसे सबर्बन एरियाज डेवलप होते हैं, कैसे सबर्बन एरियाज डेवलप होते हैं, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी बताते हैं। तो क्या करिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सबर्बन एरियाज डेवलप्स इन स्टेजेस। स्टेजेस में डेवलप होता है। तो सबसे पहली स्टेज क्या होगी, सबसे पहली स्टेज रूरल अर्बन फ्रिंज, सबसे पहले रूरल अर्बन फ्रिंज। सेकंड अगर बात करें सो प्लान्ड एक्सटेंशंस, इन्हीं को आप क्या करोगे, प्लान्ड एक्सटेंशंस, जिसे हम लोग बोल सकते हैं प्लान्ड सबअर्ब्स। फिर यहाँ पे डेवलप होंगे डॉर्मेट्री टाउन्स। अब यहाँ लोग रुकने लगेंगे, घर लेके मकान लेके रुकने लगेंगे और काम के लिए डेली अप एंड डाउन किया करेंगे मेन शहर में जाने के लिए। तो शहर के आसपास होगा, जाहिर सी बात है, रूरल अर्बन फ्रिंज मेन शहर में थोड़ी ना होता है, वो तो ट्रांजिशन जोन है ना बीच का, तो वहाँ पे रुकने लायक घर वगैरह होने लग जाएंगे, तो लोग बनाएंगे अपना घर वहाँ पे। तो डॉर्मेट्री टाउन्स या इन्हीं को कम्यूटर्स टाउन बोलते हैं, कम्यूटर्स टाउन, जहाँ पे रुकेगा इंसान, रात में आएगा दिन में फिर चला जाएगा काम करने फिर आएगा। सो दीज आर रेसिडेंशियल इन नेचर, these are residential in nature, and people commute मतलब to and fro movement, and people commute every day for employment, for job, रोज मूवमेंट करेंगे लोग। क्यों यहाँ ऐसा होता है, बिकॉज डॉर्मेट्री टाउन्स डज नॉट हैव लोकल एम्प्लॉयमेंट मार्केट। ये बहुत जबरदस्त चीज है, लोकल एम्प्लॉयमेंट मार्केट नहीं होती डॉर्मेट्री में, इसीलिए उन लोग को शहर जाना पड़ता है काम करने। इसके बाद फोर्थ लिख लो एज सिटीज, ये आगे जाके एज सिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, एज सिटीज। अब हम बताते हैं एज सिटीज का कॉन्सेप्ट, लिख लो पढ़ लो, देखो अभी तक जो डिस्कशन हुआ है समझ में आ गया। देख लो क्या क्या है। हाँ पढ़ना बिल्कुल, हाँ ऐसे ही याद रखेंगे इसको। हाँ पढ़ना, हाँ हाँ ये पूरा स्टेजेस है, हाँ
सबर्ब ऑफ अ सिटी इट मीन्स कि वहां पे प्लांड तरीके से चीजें बढ़ाई जा रही हैं। जैसे सरकार ने एलोकेट कर दिया, इतने पे प्रॉपर्टी वालों को दे दिया, कहा इतने पे आप लोग मकान बनवा सकते हो, इतने पे दूसरे को दे दिया, यहाँ पे स्कूल हॉस्पिटल ओपन हो सकते हैं इन एरियाज में। तो थोड़ा प्लानिंग देखने को मिल रही है कोर सिटी से बाहर के रीजन की। जैसे गोमती नगर अगर आप देखो तो ट्रांस गोमती एक आता है, ट्रांस गोमती। सो वो मेन कोर शहर से थोड़ा बाहर है, तो सबब एरिया है। ऐसे ही लखनऊ कानपुर हाईवे रोड वगैरह देखो उधर, सो वो कोर सिटी से बाहर का एरिया, लेकिन वहां पे भी प्लानिंग के तहत चीजें करी गई। सो ऐसे याद रखना अपने को, सबर्बन। वहां से लोग आते हैं जॉब करने, फिर वहीं पे रात में जाते हैं, ऐसे है। चलो अब एज सिटी सुनो, बस ये 4 इसमें हो गई बस। नेक्स्ट लिखिए, द कंसेप्ट ऑफ एज सिटीज वाज गिवन बाय, द कंसेप्ट ऑफ एज cities was given by Joel Garreau, Joel Garroue, Joel Garreau। इनकी एक बुक थी एक्चुअली, बुक एज सिटीज, एज सिटीज, एज सिटीज, लाइफ इन द फ्रंटियर्स, लाइफ इन द फ्रंटियर्स। तो वहां से ये शब्द आया। देखो एज सिटीज मतलब ही समझ में आ रहा है ना, कि जो एज पे हो, जो मेन कोर सिटी में ना हो, एज पे हो, उसकी शब्द ही बता दे रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डॉर्मेट्री टाउन्स कैन डेवलप, डॉर्मेट्री टाउन्स कैन डेवलप local economies, can develop local economies, local labor market, local labor market and self-sustained economies, self-sustained economies, then then they are known as edge city। समझे? अभी क्या हो रहा था, अभी ये हो रहा था कि डॉर्मेट्री टाउन में क्या है, डॉर्मेट्री टाउन में केवल लोग रह रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, वहां पे इकोनॉमी ऐसा एज सच डेवलप ही नहीं हुई है, दुकान उकान वहां है ही नहीं, इतनी कॉम्प्लेक्स है ही नहीं डॉर्मेट्री टाउन में। तो अब क्या हो गया, वहां पे लोकल इकोनॉमी डेवलप हो गई, लोकल लेबर मार्केट भी अब वहां हो गया, सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमीज हो गई। तो ऐसा जब डॉर्मेट्री टाउन में हो जाता है तब उसको हम लोग बोलेंगे एज सिटीज। तो अब वहां के लोग वहीं पे जॉब कर रहे हैं, बाहर भी मतलब जा रहे हैं, लेकिन वहां के लोग वहीं पे जॉब अब प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ओपन हो चुकी हैं, वहां पे भी कंपनीज आ चुकी हैं। हाँ, कम्यूट होगा बट जितना पहले होता था वो उतना नहीं होगा, क्योंकि अब वहीं पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई है, लेबर को भी। अब वहां पे घर बनने लग गए हैं, मॉल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो वो लोग को शहर नहीं जाना पड़ रहा है। दूध वाला हो गया, वो भी नहीं शहर जा रहा है, वो भी वहीं दे रहा है। कोई टीचर हो गया, वो भी अपने एरिया में पढ़ा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ एच सिटी, गुरुग्राम। पहले था एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, यहाँ के लोग दिल्ली में जाके काम करते थे, फिर अपने यहाँ आके सोते थे रात में, फिर सुबह जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, इधर उधर अप एंड डाउन अप एंड डाउन। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, गुरुग्राम में ही आ गई सारी की सारी आईटी और ये सब जो सेक्टर है, मॉल्स वगैरह आ गए। सो गुरुग्राम एक अच्छा एग्जाम्पल है। वाशी, महाराष्ट्र का है ये वाशी, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सीन है, ये भी है एग्जाम्पल ऑफ एज सिटी। अच्छा, आप लोग को एक चीज यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, एक चीज समझो। ये मान लो मेन सिटी थी हमारी, मेन सिटी थी, मेन सिटी मान लो ये दिल्ली थी, दिल्ली।
फिर मैंने गुरुग्राम को क्या बोला, गुरुग्राम को मैंने बोला पहले ये डॉर्मेट्री, गुरुग्राम ये पहले डॉर्मेट्री टाउन था, फिर ये भी बड़ा होता गया, बड़ा होता गया और बन गया एज सिटी, एज सिटी बन गया। यहाँ पे लोगों का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है, ये भी गुड्स एंड सर्विसेज कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ये भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता है क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी बढ़ता, ये तो बढ़ ही रहा है, ये बढ़ ही रहा है, ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो इनके बीच का जो डिस्टेंस था, इनके बीच का जो डिस्टेंस था, इनके बीच का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, वो धीरे 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 एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा। ऐसा जब होता है, जब एज सिटी मर्ज हो जाती है हमारा मेन सिटी से या फिर लार्ज अर्बन एरिया से, सो उसको इन टोटलिटी बोलते हैं अर्बन एग्लोमेरेशन। ये एक कीवर्ड है आप लोगों के लिए, अर्बन एग्लोमेरेशन। ये पूरी फिर एक हो जाएगी, ये पूरी एक जानी जाएगी। जैसे दिल्ली एनसीआर अगर बोलते हैं तो दिल्ली के साथ साथ उसमें गुरुग्राम भी आ जाता है, तो वो लार्ज अर्बन एग्लोमेरेशन है, लार्ज अर्बन एग्लोमेरेशन है। तो इसी में लिख लो इवेंचुअली, इवेंचुअली द एज सिटी, द एज सिटी merges with a large urban agglomeration. Eventually, the edge city merges with a large urban agglomeration. Over the period of time, edge city भी बढ़ती जाएगी, मेन सिटी भी बढ़ती जाएगी, और दोनों पूरा का पूरा रीजन एक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका सैटेलाइट टाउन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट टाउन्स। लिख लेना तो बताना। ओके ठीक है। सैटेलाइट टाउन्स, सैटेलाइट टाउन्स क्या है? सैटेलाइट पे टाउन नहीं बना रहे ठीक है, या फिर अपने एरिया में सैटेलाइट उतार के फिर उसमें रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सैटेलाइट टाउन सुनो क्या होता है। दीज आर सेकेंडरी अर्बन सेंटर्स, सेकेंडरी अर्बन centers, these are secondary urban centers in the vicinity, vicinity मतलब space, in the vicinity of the, in the vicinity of the larger city, larger city के पास में ही कहीं ना कहीं ये होंगे, इसीलिए इसको सेकेंडरी अर्बन सेंटर बोल रहे हैं। सेकेंडरी अर्बन सेंटर इन द विसिनिटी ऑफ द लार्जर सिटी। अब जो मैं पॉइंट लिखाना जा रहा हूँ उसी में समझ में आ जाएगा और इम्पोर्टेंट है। सैटेलाइट टाउन्स हैज अ लॉन्गर हिस्ट्री, लॉन्गर हिस्ट्री, इसकी खुद की एक अलग हिस्ट्री है, बड़ी, इंडिपेंडेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मेन सिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मेन सिटी। मेन सिटी की हिस्ट्री के अलावा इसकी खुद की इंडिपेंडेंट और बड़ी हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल मैसूर, फॉर एग्जाम्पल जयपुर, फॉर एग्जाम्पल मेरठ, फॉर एग्जाम्पल पुणे, एक्सेट्रा। मतलब क्या है कहने का, एक ये बड़ी सी सिटी होगी, लार्ज सिटी, और यहीं पे एक और सिटी होगी, उसकी खुद की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री होगी, खुद का अपना अस्तित्व होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सैटेलाइट टाउन, उसको हम लोग बोलेंगे सैटेलाइट टाउन।
ध्यान रखिए एक बात, सैटेलाइट टाउन्स आर नॉट रूरल अर्बन फ्रिंज, ना ही ये डॉर्मेट्री टाउन होते हैं, ना ही ये एज सिटीज होती हैं। समझ में आ रहा है? ये खुद में ही अलग हैं। ये किसी प्रोसेस से डेवलप होके नहीं आ रहे हैं, इनकी खुद की एक हिस्ट्री रही है। तो हम लोग इसको रूरल अर्बन फ्रिंज में नहीं डाल सकते हैं, डॉर्मेट्री टाउन में नहीं डाल सकते हैं, सिटी में नहीं डाल सकते हैं। तो सैटेलाइट टाउन्स अलग ही कॉन्सेप्ट है। मुंबई, मुंबई, मुंबई की अगर बात करें तो थाने, पुणे, ये सैटेलाइट टाउन्स हैं। और अगर सबर्ब्स की बात करनी है, गोरेगांव, बोरीवली, ये सबर्ब्स है, प्लांट एक्सटेंशन है वहाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, सैटेलाइट टाउन्स मस्ट हैव, satellite towns must have had their own local economy, ये होना ही होना है। Satellite towns must have had their own local economy. Next point, satellite towns must have been separated, must have been separated, ये ही फैक्टर है जो लार्ज सिटी और सैटेलाइट टाउन को अलग करता है। Satellite towns must have been separated from the main city, from the main city by some physical barrier, by some physical barriers, by large rivers, extensive rural farm, extensive rural farms, it may be forests, it may be forest, large forests, etc. ये कीवर्ड है यहाँ पे, फिजिकल बैरियर होना चाहिए। मान लो यहाँ पे है मेन सिटी, यहाँ पे है मेन सिटी, ठीक है, यहाँ पे है सैटेलाइट टाउन। तो ये कैसे अलग हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं? यहाँ पे कोई ना कोई बैरियर है इन दोनों के बीच में, समझे? इन दोनों के बीच में बैरियर है, यहाँ की हिस्ट्री अपनी डेवलप हुई, यहाँ की अपनी हिस्ट्री डेवलप हुई। सो दे हैव देयर ओन हिस्ट्री, वही जो ऊपर लिखा है, दे हैव देयर ओन हिस्ट्री, ओन कल्चरल लेगेसी, ओन कल्चरल लेगेसी। मेरठ और दिल्ली को कंपेयर कर लो, मेरठ की भी रही है ना अपनी खुद की अलग पहचान, ओन हिस्ट्री, ओन कल्चरल लेगेसी, ओन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मार्केट, ओन एम्प्लॉयमेंट मार्केट, एग्जैक्टली, ओन एम्प्लॉयमेंट मार्केट, ओन लेबर, इंडिपेंडेंट ऑफ मेन सिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ मेन सिटी, ये सब यहाँ लिख सकते हो जो अभी ऊपर बातें बोली, राइट। सो अगर दिल्ली की बात करें, मैं एक एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ, बाकी तो देख सकते हो। तो अगर दिल्ली की अगर केवल मैं बात करूं, तो मेरठ, अभी जस्ट मैंने बताया मेरठ है, फिर बुलंदशहर, बुलंदशहर, फिर करनाल, करनाल, फिर सोनीपत, पानीपत, ये सब जो है ना। गाजियाबाद, गाजियाबाद की क्या हिस्ट्री रही है? नहीं नहीं नहीं, ये सैटेलाइट टाउन्स हो गए। गाजियाबाद को डालना है तो इधर डालो, गाजियाबाद, द्वारका और गुरुग्राम, गुरुग्राम, ये सब सबब हैं, सबब्स, सबब्स।
हिस्ट्री हिस्ट्री इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फिजिकल बैरियर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खुद का एम्प्लॉयमेंट मार्केट इनका है, खुद की इंडिपेंडेंट इकोनॉमी इनकी है। 3-4 चीजें हैं, वो दिमाग में रखना है। हिस्ट्री पहले आएगी, हिस्ट्री पहले आप रखोगे, हिस्ट्री पहले आप सोचोगे। और एक बात बताओ, यहाँ पे भी अर्बन एग्लोमरेशन का कॉन्सेप्ट लग सकता है ना? मतलब वही है, सिटी एक्सपैंड होती जाए, एक्सपैंड होती जाए, और जो यहाँ हमारा सैटेलाइट टाउन है वो भी एक्सपैंड होता जाए, तो ये दोनों एक्सपैंड हो रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर फिर से क्या बना लेंगे? अर्बन एग्लोमेरेशन। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया है। सो अर्बन एग्लोमेरेशन में बात करें तो इसमें काफ़ी चीज़ आती है, तभी तो ये एग्लोमेरेशन कहलाता है। जैसे सबर्ब्स आ गए, सबर्ब्स आ गए, डॉर्मेट्री टाउन्स आ गए, एज सिटीज़ आ गई, और सैटेलाइट टाउन्स आ गए, सैटेलाइट टाउन्स आ गए। अच्छा, इसमें से सबर्ब्स, डॉर्मेट्री टाउन और एज सिटी, दे हैव स्टार्टेड एज रूरल अर्बन फ्रिंज, रूरल अर्बन फ्रिंज, लेकिन सैटेलाइट टाउन नहीं। तो मैंने शुरू के 3 को लिखा है, दे स्टार्टेड एज रूरल अर्बन फ्रिंज, रूरल अर्बन फ्रिंज। इतना लिख लेना तो बताना। डन, ठीक। थोड़ा सा और बस। सो आपको एक चीज समझ में आ रही है, आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए यहाँ पे। सैटेलाइट टाउन्स कैन बी प्लान्ड फॉर द डीकंजेशन ऑफ मेन सिटीज, है ना? डीकंजेशन ऑफ मेन सिटीज, इनको अगर प्लान करके प्रॉपरली सब कुछ ठीक ठाक किया जा सके तो डीकंजेशन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। दे कैन बी डेवलप्ड एज काउंटर मैग्नेट्स, दे कैन बी डेवलप्ड एज काउंटर मैग्नेट्स, काउंटर मैग्नेट्स। कुछ थ्योरी आप लोग को याद आ रही है अर्बनाइजेशन की, सॉरी माइग्रेशन की? दे कैन बी डेवलप्ड एज काउंटर मैग्नेट्स टू द मेन सिटीज। यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, इट इज बेस्ड ऑन स्टॉफर्स लॉ ऑफ माइग्रेशन, स्टॉफर्स लॉ ऑफ माइग्रेशन। उसने ऐसे ही कुछ बोला था ना, लॉ ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज। जब बीच में ही सब कुछ आने लग जाएगा, लॉ ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज, बीच में ही अपॉर्चुनिटीज जब आप डेवलप कर दोगे तो लोग उतना ज़्यादा आगे मूवमेंट नहीं करेंगे, लोग उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। तो मान लो ये है ए, मान लो ये है बी। सो यहाँ से यहाँ जो लोग आते थे, यहाँ से यहाँ लोग आते थे, वो रुक जाएंगे। कब? जब आप यहाँ पे एक सैटेलाइट टाउन डेवलप कर दोगे तो सब यहीं जाने लग जाएंगे। सो काउंटर मैग्नेट हो गया ये तरीके का सैटेलाइट टाउन। सो इट कैन बी डेवलप्ड एज एन इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी। ये बात है, सब जितना है लिख सकते हो। सब कनेक्ट हो गया, आई थिंक सब कनेक्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। कल अब मेन मेगापोलिस, मेट्रोपोलिस, ईओपोलिस, नियोपोलिस, ये पोलिस, वो पोलिस कल पढ़ाएंगे। कल काफ़ी ज़्यादा शब्द आएंगे, ढेर सारे। मेगालोपोलिस, ये सब क्या होता है, किसने क्या बोला है। सो कल हम लोग ये जानेंगे, मज़ा आएगी कल। तो ठीक है, जितना आज पढ़ाया है उसको देखिएगा, बुक में मार्क करा दिया था कंटिन्यू वाली चीज़, देखिएगा पढ़िएगा। ठीक है, चला जाए। चलो ठीक है, ठीक ठीक ठीक। बाय 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 बाय। थैंक यू।